मोगरे के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग होती रहे, इसके लिए ये दो सफ़ेद चीज़ें अभी सितंबर में यदि आप डालते हैं तो नवंबर तक लगातार फ्लावरिंग ले पाएंगे। मोगरे के पौधे पर साल में 3 से 4 बार एक ही पौधे पर फ्लावरिंग हो जाती है और बम्पर फूल खिलते हैं। लेकिन हर एक फ्लावरिंग के बाद यदि कुछ आप ज़रूरी टिप्स अपनाते हैं तो मोगरे का पौधा कभी सूखता नहीं है। वैसे भी ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और सिर्फ दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरू में ही ये पौधा डोरमेंट होता है, उसके बाद इसकी कलियां बनने लगती हैं। तो अभी बरसात में मोगरे को किस तरीके से फर्टिलाइज़ करना है, आने वाले 2-3 महीने के लिए कैसे रेडी करना है और किस तरीके से पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली टिप ये है कि मोगरे के पौधे को आपने ओपन में रखा है, बरसात में रखा है और यदि बरसात का पानी लगातार आपके पौधे में जमा हो रहा है तो इसको चेक कीजिए। यदि नीचे में प्लेट लगा कर रखते हैं तो प्लेट में पानी जमा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ धीरे धीरे इसकी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं और फिर पौधा सूखने लगता है। हालांकि मोगरे को पानी की ज़रूरत है, लेकिन लॉक्ड वाटर जो है, जमा हुआ पानी, ये आपके पौधे को नुकसान करेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनलाइट, और सनलाइट पूरे दिन की चाहिए। अभी से लेकर मार्च तक आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। सिर्फ मई जून वाली जो गर्मी होती है उसमें 2 से 3 घंटे ही धूप प्रोवाइड किया जाता है, नहीं तो पौधा जलने लगता है। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पिंचिंग। इस पौधे को पिंचिंग के माध्यम से ही आप अपने यूँ कह सकते हैं ज़्यादा फूलों के लिए तैयार करेंगे। यदि आप पिंचिंग नहीं करते हैं और एक बार फ्लावरिंग हो गई और दोबारा इस पर फूल खिल रहे हैं तो फूलों की संख्या अपने आप कम हो जाती है, यानी 1 या 2 फूल खिलने लगते हैं। तो 2 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मोगरे के पौधे के लिए हमेशा आपको याद रखना चाहिए वो है पिंचिंग एंड फर्टिलाइजेशन। पिंचिंग हर एक फ्लावरिंग के बाद आपको करना है और फर्टिलाइज हर एक पिंचिंग के बाद आपको करना है। आप लोगों की क्वेरी थी कि पिंचिंग करके दिखाइए कि कहाँ से पिंच करते हैं। देखिए, ऊपर की 2 पत्तियों को कट करना है और नीचे जहाँ से 2 पत्तियाँ निकलनी हैं वहाँ से ही कट करेंगे तो क्या होगा कि पत्तियों के पास जो नॉड एरिया है वहाँ से न्यू शूट्स आप जल्दी ले पाएंगे। जो फूल खिल चुके हैं और फूल अपने आप ही गिर गए हैं उन स्टेम को वहाँ नीचे 1 इंच कट करेंगे। इससे एक तो पौधा घना हो जाएगा और दूसरा फ्लावरिंग लेने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टिप है, तीसरी टिप है, और ये है गुड़ाई, यानी कि टाइलिंग आपके पौधे में बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से यदि फूल गिर रहे हैं, सुबह ही खिलकर शाम को गिर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है और ऐसे धीरे धीरे पौधा ख़राब होने लगता है। तो मिट्टी का सूखना ज़रूरी है। गर्मियों में तो क्या है, मिट्टी अपने आप सूख जाती है, लेकिन बरसातों में थोड़ा टफ हो जाता है। इसके लिए आप ऊपर ही ऊपर थोड़ी थोड़ी टाइलिंग कर दिया करें हर एक 3-4 दिनों पर, जिससे कि एरिएशन होगा, हवा जो है वो नीचे जड़ों तक जाएगी और मिट्टी सूखेगी। और मिट्टी के सूखने के बहुत सारे फ़ायदे होंगे, क्योंकि जब आप फर्टिलाइज़ करते हैं पौधे को उसके पहले सॉइल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बहुत सस्ती सी खाद है और ये है डीएपी। यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो डीएपी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। डीएपी के 8 से 10 दाने यदि आप अपने परमानेंट पौधे को देते हैं तो एक तो रूट्स का बहुत अच्छे से एक्सपेंशन हो जाता है, विस्तार होता है, स्टेम भी मोटी होती है और ये आपके पौधे को सुरक्षा कवच भी देता है। तो डीएपी एक ज़रूरी खाद होता है, इसे हर एक 2-3 महीने पर अपने पौधे को देते रहना चाहिए। हालांकि गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं तो पानी में डिल्यूट करके दे सकते हैं, जल्दी घुलता नहीं है, 48 घंटे कम से कम छोड़ने पर ही घुलता है। लेकिन मिट्टी के साथ इसका जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है और ये सॉइल में बहुत जल्दी घुल भी जाता है। तो इसके कम से कम 8 से 10 दाने मोगरे के पौधे को मंथ में एक बार दे देंगे। इससे मोगरे को बहुत सारा जो है न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अगली जो खाद है जो गुड़ाई करने के बाद आपको ज़रूर देना है और आपने कटिंग पिंचिंग भी किया है तब भी देना है, और ये है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां बहुत आसानी से आपको नर्सरी पर या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा। डीएपी और ये जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सबको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो आप लिंक के लिए पूछ सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और ये जो दूसरी चीज़ है ये है चूना। ये वही चूना है जो पान के दुकान पर मिलता है और ये कैल्शियम से भरपूर एक कैल्शियम का स्रोत होता है।
जितनी क्वांटिटी मैं आपको दिखा रही हूँ इतना ही लेना है। डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं, और यदि गर्मियों में या ऐसे टाइम में आज इस खाद का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब सॉइल बहुत ही ड्राई है, तो इसको पानी में घोल कर दीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसमें पानी चला गया है, इसलिए ये इस तरीके का दिख रहा है। अदरवाइज़ ये छोटी छोटी होम्योपैथिक की जैसे गोलियाँ होती हैं उस तरीके के गोलियों जैसा ये दिखता है। इसको एक छोटा चम्मच लेना है और मंथ में एक बार ही इस्तेमाल करना है। इससे फूलों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल खिलेंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि पौधे को नुकसान नहीं है, ये ऑर्गेनिक है चीज़ें। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटरिंग। देखिए मोगरे के पौधे को डेली पानी चाहिए, लेकिन पानी है यदि गमले में और ऊपर से पानी दे रहे हैं, ऐसे में पौधे को नुकसान होता है। तो हमेशा चेक करके ही पानी दीजिए कि सॉइल यदि आपको ड्राई नज़र आ रही है तो वाटरिंग कीजिए। धूप का विशेष ध्यान रखिए, धूप मिलने के बाद ही पौधे में फ्लावरिंग हो पाएगी। यदि आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप एप्सम सॉल्ट से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर कलियां खिलने के पहले गिर रही हैं तब भी एप्सम सॉल्ट से यदि आप स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार का फंगस या कुछ लगा हुआ है तो चेक करते रहिए और सबसे पहले फंगस का इलाज कीजिए। एक और तरीका है कि आप कटिंग करते रहेंगे। यदि अपने पौधे पर मंथ में एक बार थोड़ी सी कैंची चलाएंगे तो पौधा स्वस्थ रहेगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा और इसके हार्मोन्स जो डेवलप होंगे वो पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। पौधे में गुड़ाई भी ज़रूर करते रहिए। मोगरे के पौधे पर यदि इतनी 5 से 6 चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है आप मोगरे पर सर्दियों में भी फ्लावरिंग ले पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।